जब सरकार गौसे आजम की नजर का आलम ये है तो सामईन किराम फिर नबी की नजर का आलम क्या होगा। वही सरकार गौसे आजम है। एक मर्तबा वाइस फरमा रहे थे, तकरीर कर रहे थे, आखिरकार तकरीरी के दौरान में एक चील आपके सर पर मंडराने लगी और चीखने लगी। आखिरकार आपके तकरीर वाइज करने में डिस्टर्ब होने लगा। आखिरकार उसकी आवाज बार बार आपके कानों तक आ रही है। आप तकरीर कर रहे, आप देख रहे, बार बार उसकी आवाज मेरे कानों तक आ रही है। तो कसम खुदा की मैंने किताबों के अंदर पढ़ा है, सारा मजमा लगा हुआ है, सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तकरीर कर रहे हैं, वो चील आपके सर पर मंडरा रही है और चीख रही है। तो आपने आसमान की तरफ देखा और हवा को हुक्म दिया, आए हवा सुन ले, उस चील को पकड़ ले। इतना फरमाना था कि वो चील लड़खड़ाती हुई जमीन पर गिरी, उसका सर धड़ से अलग हो गया। गौर करो, सरकार गौसे आजम हवा को हुक्म दे दिया, हवा सुन, इस चील को पकड़ ले। आखिरकार चील लड़खड़ाती हुई जमीन पर गिरी, उसका सर धड़ से अलग हो गया। आप वाइज करने के बाद, तकरीर करने के बाद सारा मजमा देख रहा है, चील ऊपर से गिरी, उसका सर धड़ से अलग हो गया। आखिरकार तकरीर करने के बाद सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उस मुर्दा चील के करीब गए और उसका सर और धड़ मिलाया और बिस्मिल्लाह रहमानिर रहीम पढ़ दिया। तो वो चील फिर वो हवा में उड़कर चली गई। सुभान अल्लाह। साहबीन किराम, उसने चोरों को देखा, वली कर दिया और पुरखताओं पे में जली कर दिया। और सुन्नियों याद उनकी मनाते रहो, नारा या गौसे आजम लगाते रहो। खुदा के फजल से है हम सब पे साया गौसे आजम का, और हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम का। और किसी को जमाने की दौलत मिली है और किसी को जहां की हुकूमत मिली है, और मैं अपने मुकद्दर पे कुर्बान जाऊं, मुझे गौस का आस्ताना मिला है। साहबीन किराम, आखिरकार उन्हीं की नस्ल पाक से हजरत ख्वाजा गरीब नवाज है। आपने 12 तकरीरों के अंदर सुना होगा, आपने 12 तकरीरों के अंदर सुना होगा। आखिर सामईन किराम, आपने आप पर सामईन का पानी बंद कर दिया। सामईन किराम, आपने 12 तकरीरों के अंदर सुना होगा, उन्हीं की नस्ल पाक से। आपने अपने मुरीद को हुक्म दिया, बेटा आना सागर से पानी ले आओ। तो मुरीद कहने लगा, हुजूर आना सागर पर पहरा लगा हुआ है और राजा का हुक्म है कि मुसलमानों को पानी ला दिया जाए। तो हजरत तो सुनो, आए मेरे मुरीद सुनो, अगर पहरा लगा है तो लगा रहने दो, ये मेरा कासा ले जाओ और अनास सागर के सामने खड़े होकर कह देना, आए अनास सागर सुन ले, तुझे हजरत ख्वाजा पिया ने बुलाया है। साहबीन किराम, आपने 12 तकरीरों के अंदर सुना होगा, आखिरकार सिपाहियों का पहरा लगा रहा, आखिरकार मुरीद कासा लेके गया और दूर ही से आवाज दे दी, आए अनास सागर सुन ले, तुझे हजरत ख्वाजा पिया ने बुलाया है। तो पूरे अनास सागर के तालाब का पानी कासे में आ गया। और मैंने दूसरी रिवायत के अंदर पढ़ा है, सिर्फ अनास सागर ही की बात नहीं, बल्कि पूरे अजमेर का पानी खत्म हो गया। मखलूके खुदा परेशान होने लगी। लोग इकट्ठा होकर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में हाजिर हुए। कहा, हुजूर सुनो, पानी अता कर दो, अगर पानी ना मिला तो हमारे बच्चे प्यास की शिद्दत से मर जाएंगे। तो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का जुमला तो सुनो, आए ख्वाजा गरीब नवाज का जुमला तो सुनो, आए अजमेर की धरती पर बसने वालों सुनो, हम में और तुम में यही तो फर्क है, तुम पानी तलाश कर रहे हो और पानी तो मुझे तलाश कर रहा है। आए लोगों देख लो, पूरे अजमेर का पानी मेरे कासे में आ गया है और मैं तो इमाम हुसैन का गुलाम हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान हुसैन का गुलाम हूँ। जब उनके गदा भर देते हैं सहाने जमाने की झोली, और जब मुख्तार का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा। सामईन किराम, आखिरकार सामईन किराम, आपने 12 तक जब वो 313 थे तो लरसता था जमाना। आपने 12 तकरीरों के अंदर सुना होगा, वो भी मुसलमान थे। अगर मस्जिद से अजान की सदा की अल्लाह अकबर, तब तमाम काम धंधों को छोड़कर अल्लाह तबारक तआला की बारगाह में सरबा सुजूद हो जाते। साहबीन किराम, आज मुसलमान नमाज से दूर है, रोजे से दूर है, मक्कारी और फरेबी में मुब्तला हो गया है। साहबीन किराम, झूठ में मुब्तला हो गया है। सारे बुरे काम मुसलमानों के अंदर आ गए हैं, इसलिए मुसलमानों को सताया जा रहा है। आपने 12 सुना होगा, अभी 2-4 दिन की बात है, की बात है, बरेली का वाक़या आपने देखा होगा, मुसलमानों का क्या हाल हो रहा है। साहबीन किराम, जब वो 313 थे तो लरसता था जमाना। आज हम करोड़ों है, तब भी करते हैं गुलामी। वो भी मुसलमान थे। अगर तो दुनिया के तमाम काम धंधों को छोड़कर अल्लाह तबारक तआला की बारगाह में सरबा सुजूद हो जाते, सजदा में हो जाते। आज मस्जिद से